दो हमारे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है सी डी बी इतना, और दूसरा बन रहा है हमारा सी, पहले ए बी और बी डी दोनों को जोड़ के क्या बना है हमारा ए डी। √3 का मान कितना होता है बहुत अच्छे से जानते हैं, 1/7 दो, 1/7 लोग दो, हमें कोई चीज दो तो कितना 1.732। ये किसका मान हो गया, ये मान हो गया ए से लेके डी तक पूरा कितना था 60 था, तो ए से लेके सी तक कितना बचेगा, जबकि सी डी एच है, पूरे में से एच कम कर दो वह तो जो बचेगा, मतलब 60 माइनस कितना एच कर दो वही बचेगा हमारा, ये हमारी बात बन गई त्रिभुज ए सी। जय हिंद साथियों, आज हम लोग जानेंगे अपने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के और आय के प्रश्नों के बारे में। इससे पहले के प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की थी और उसमें हमने बताया था कि त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं उससे संबंधित जो हमारे प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में ये क्वेश्चन है दिया हुआ कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। सबसे पहले आप जरा क्वेश्चन को समझिए, क्या है कि समुद्र तल है, कोई एक समुद्र है, समुद्र में लाइट हाउस होते हैं ना, जैसे जो समुद्र में जो जहाज होते हैं उन्हें रास्ता बताने के लिए कि भैया किनारा इधर है, तो वहां पर क्या लगे हुए होते हैं, लाइट हाउस लगे हुए होते हैं, जो ऊंची ऊंची लाइटें होती हैं उन्हें लाइट हाउस बोलते हैं। तो ये रहा समुद्र तल, ठीक है। अब इस समुद्र तल से कितना 75 मीटर की ऊंचाई पर, लो भैया ये हो गया 75 मीटर की ऊंचाई पर, यह समुद्र तल हो गया, ठीक है, 36 के समांतर। और ये क्या हो गया, ये हो गया लाइट हाउस, यहां पर ऊपर वो होती नहीं, तो शिखर से देखने पर, अब लाइट हाउस के ये रहा शिखर और ये रहा क्या, ये रहा इसका पाद बिंदु, शिखर बोल दो या चोटी बोल दो। शिखर से देखने पर कोई दो जहाज होंगे, दो समुद्री जहाज होंगे। मान लो ये एक जहाज रहा जिसका नाम है क्या ए, और ये एक जहाज रहा जिसका नाम है बी, ठीक है। ये जहाज हैं के अवनमन कोण, अब भैया अवनमन कोण बन रहा है। अब जहाज में से कोई व्यक्ति लाइट हाउस को नहीं देख रहा है, बल्कि लाइट हाउस पर से कोई व्यक्ति जहाजों को देख रहा है, तभी तो अवनमन कोण बनेगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला कोण अवनमन कोण। तो अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज तथा दूसरे जहाज, मतलब एक जहाज और दूसरे जहाज वो क्या है, वो एक ही ओर हो, कैसे हो, ठीक आगे पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए भैया, ए और बी के बीच की हमें दूरी बतानी है। अब कोण क्या बन रहा है, एक का बन रहा है 30 डिग्री और एक का बन रहा है 45 डिग्री। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है हमें, क्या ये रहा और ये रहा, ठीक। अब अवनमन कोण बनता है तो ये यहां से बनता है, ये एक, देखिए अब कैसे बनेगा ये अवनमन कोण, ये तो बनेगा आपका 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन रहा है, ये आपका एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण के अकॉर्डिंग ये भी चीज क्या होगी, ये भी कितनी होगी आपकी 30 डिग्री, और ये कितना बनेगा आपका 45 डिग्री। कितना हो गया 45 डिग्री। अगर जब ये 45 होगा तो एकांतर कोण के अनुसार ये भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। मतलब जो जहाज जितना पीछे होगा, जितना ज्यादा पीछे होगा, उसका कोणीय मान जो घटता रहेगा अकॉर्डिंग किसके, लाइट हाउस से देखने पर। और जो कोण जितना लाइट हाउस के पास में होगा उसका कोणीय मान जो होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक। अब ये लाइट हाउस हो गया, इसे कितना कर दिया हमने 75 मीटर ऊंचा हो गया, ठीक है। इसका नामकरण कर लेते हैं, ये ए बी इसे मान लेते हैं अपना सी और इसे मान लेते हैं क्या डी। बात समझ में आ गई। देखिए हमें ए और बी के बीच की दूरी याद करनी है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना दोनों जहाजों कौन कौन से, ए और बी, ए व बी के बीच की दूरी x है। कितनी मान ली हमने, x है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये x हो गई, ठीक। अब सबसे पहले देखो हमारे यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, दो हमारे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है सी डी बी इतना, और दूसरा बन रहा है हमारा सी ए डी। बात समझ आ रही है। तो हम किस में, त्रिभुज सी बी डी में आ जाओ। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते, पहले यहां से लेके यहां तक की तो दूरी ये ज्ञात कर लें, ठीक है। त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में क्या चीज, वही tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 45 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब कितना है इसमें, CD हो गया, बटे में आधार कितना है आपका, ये BD हो गया, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर में, और जो CD है CD का मान कितना है 75, और बटे में जो BD है BD ये क्या हो गया, ये ऐसे ही रहेगा।
कुल मिला के बी डी का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास में 75 मीटर। ठीक है, अगर जब इसकी ऊंचाई कितनी है, मीटर में है, तो ये भी किस चीज में आएगा, मीटर में। तो ये कितना हो गया, बी डी का मान कितना हो गया, 75 मीटर। बस समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आ जाते हैं अपने त्रिभुज CAD में। त्रिभुज CAD में क्या चीज, वही tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब देखिए, जिस वक्त हम त्रिभुज CAD की बात करेंगे उस वक्त हमें ये वाला त्रिभुज बिल्कुल भी हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। मान लो ये वाली लाइन ये है ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं। अब देखिए पूरा ये एक त्रिभुज बन गया, ठीक, त्रिभुज CDA में। अब लंब कितना है इसमें, परपेंडिकुलर कितना है, BCD है, ठीक है, बटे में, और आधार कितना है इसका, आधार है A से लेके D तक, ये पूरा है। अब CAD की बात कर रहे हैं तो A से लेके D तक, कहीं B से लेके D तक मत करना, A से लेके D तक, ये रहेगा A से लेके D तक, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और बराबर में, और जो ये CD है, CD का मान कितना हो गया, 75 मीटर, बटे में, और जो ये AD है, AD, तो AD देखो A से लेके B और B से लेके D। पहले ये देखो, पहले AB और BD दोनों को जोड़ के क्या बनाया हमारा, AD। तो इसे कर सकते हैं AB प्लस, और क्या हो जाएगा हमारा, BD। और समझ में आ गई। इसे ले जाओ इधर, √3 की गुणा कर दो इधर, तो ये यहां से हो जाएगा AB प्लस BD बराबर में कितना हो गया, 75√3। अब जो ये AB है, AB का वैल्यू कितना दिया गया है भैया, x दिया गया है, प्लस अब जो BD है, BD का वैल्यू कितना दिया गया है भैया, 75 मीटर दिया गया है, ठीक, बराबर में यहां से कितना हो गया, 75 √ में कितना, 3। अब इस वाले 75 को उठा के इधर ले जाओ, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 75 √3 माइनस का, और कितना हो गया, 75। अब x बराबर में कितना रह गया, दोनों में से 75 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, √3 माइनस का 1। बात समझ में आ गई। अब हमने x किसे माना था, x किसे माना था, हमने x माना था दोनों जहाजों के बीच की दूरी। नीचे लिख देना, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितनी है, 75 √3 माइनस का 1 मीटर होगी, 1 मीटर होगी। अच्छा सुनिए, अगर यहीं पर इसमें ये आपसे ज्यादा माथा पच्ची करने को बोलने लगे और कहने लगे कि नहीं इसका मान और भी सटीक करके दिखाओ, तो आपको क्या करना है, ये जो √3 है, √3 का मान लगा देना है। √3 का मान कितना होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, 1/7 लोग दो, हमें कोई चीज दो, तो कितना, 1.732। ये किसका मान हो गया, ये मान हो गया √3 का। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथियों, ये एक हमारे पास में एक प्रश्न और है, इसमें बोल रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, आपके डिस्प्ले पर आ गया होगा क्वेश्चन, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। ध्यान देना, मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी। देखिए कॉमन सेंस हर एक चीज में काम करता है। अब ये देखिए, मीनार ऊंची होगी या फिर कि मकान, जाहिर सी बात है यहां पर हमने अपना कॉमन सेंस लगाया और देखा कि क्या चीज ऊंची है भैया, मीनार ऊंची है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, अवनमन कोण। अब अवनमन कोण है तो जाहिर सी बात है कि ऊंची वाली चीज से खड़े होकर नीचे वाली चीज पर ही देखा जाएगा, मतलब मीनार से खड़े होकर कहां पर, मकान की छत पर ही देखा जाएगा। मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, मकान की ऊंचाई मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये तो है भैया समतल जमीन है, ठीक है, इस पर क्या है, ये है एक मीनार खड़ी हुई, ये एक मीनार हो गई जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर। ऊंचाई कितनी है भैया, 60 मीटर ये ऊंचाई हो गई। उसके बाद में मीनार की चोटी से मकान की छत। अब भैया ये हो गया मकान, ये क्या हो गया, मकान, मकान, और ये क्या रही, ये रही आपकी मीनार, ठीक है। मकान की छत भैया लो, ये हो गई मकान की छत तथा मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण। मकान की छत ये हो गया और आधार हमारा क्या हो गया, ये हो गया, आधार हो गया हमारा ये, ठीक है। के अवनमन कोण जो है वो क्रमशः
45 डिग्री के और 60 डिग्री के बन रहे हैं। अब देखो ये जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण में हमेशा ध्यान रखना, जब प्रेक्षक मतलब देखने वाला जो होगा, मतलब ऑब्जर्वर जो होगा, वो कहाँ होगा, वो ऊपर बैठा हुआ होगा। तो देखो आंखों से निकलने वाली रोशनी दो प्रकार की, क्या, एक तो एकदम जाती है सीधी क्षैतिज के समांतर, ठीक है, एक जाती है क्षैतिज के समांतर, और दूसरी कैसी रहती है, मतलब जिस सीध में हमारी क्या होती हैं, आंखें होती हैं। इस वाली चीज का कॉन्सेप्ट को समझिए, जहां पर जिस सीध में हमारी आंखें होती हैं, एक तो रहती है क्षैतिज के समांतर बिल्कुल, और बाकी का हम जहां कहीं भी देखते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, इन सभी जो ये कोण जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो सभी कहां से किए जाते हैं, वो किए जाते हैं जो हमारी आंखों जिस सीध में आंखें होती हैं, ठीक है, मतलब क्षैतिज के समांतर वाली रेखा से। अब नीचे देख रहे हैं तो क्षैतिज के समांतर से क्या होगा, नीचे वाले कोण के बीच के ये मापा जाएगा, ऊपर देख रहे हैं तो ये इस प्रकार से मापा जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से इसमें देखिए, ये जो एक तो जाएगी बिल्कुल एकदम क्षैतिज के समांतर, तो ये बनेगा हमारा कोण कितना, 45 डिग्री का। अब भैया ये 45 डिग्री का बन गया, चलो ठीक है, ये एकांतर कोण के अनुसार हमारा 45 डिग्री का अब कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, क्षैतिज से एक इसकी रेखा की फोटोकॉपी निकालेंगे और इसी के समांतर यहां पर लगा देंगे, यहां से, ये यहां से। अब बन गया ये वाला कोण कितना हमारा, 45 डिग्री का। अब यहां से देखिए ये वाला कितना बन रहा है, ये वाला कितना हो रहा है, ये हो रहा है 60 डिग्री का, ये बन गया हमारा 60 डिग्री का, मतलब ये वाला कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का, ठीक। अब हमसे बोल रहा है मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई मतलब ये, इसे मान लेंगे h, ये h ज्ञात करनी है, मकान और मीनार के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो इसे क्या मान लेंगे हम अपना x। तो यहां पर जो चीजें मानेंगे उन्हें लिख दो। माना मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई व मीनार एवं मीनार व मकान के बीच की दूरी क्रमशः h व x है। क्रमशः मतलब पहले किसकी बात की थी, मकान की ऊंचाई x, फिर उसके बाद में मीनार व मकान के बीच की दूरी, उसे क्या मान लेंगे, x। अब आ जाओ किसमें, अब देखो ये हमने h मानी है तो ये भी क्या मानना पड़ेगा भैया, हमें h मानना पड़ेगा। अब जब इसे हमने h माना है तो ये वाली दूरी कितनी रहेगी, पहले पूरी कितनी थी, पहले थी पूरी ये 60 मीटर, ये मीनार पहले पूरी कितनी थी भाई, देखो ये क्या बन रहा है, ये हमारी h क्यों आई, ये क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है एक आयत, ठीक है। आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो कैसी रहती हैं, बराबर। जब ये h है तो ये भी क्या रहेगी h, जब ये x है तो ये भी क्या रहेगी आपकी x। बात समझ में आ गई? अब इसका नामकरण कर दो A B C D और इसे मान लेंगे अपना क्या, E, ठीक है। अब अगर जब ये A से लेके D तक पूरा कितना था, 60 था, तो A से लेके C तक कितना बचेगा, जबकि CD H है, पूरे में से H कम कर दो, वह तो जो बचेगा, मतलब 60 माइनस कितना h कर दो, वही बचेगा हमारा ये। हमारी बात बन गई। त्रिभुज ए सी बी में आ जाओ, या त्रिभुज ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में वही tan कितना 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है भैया 60 माइनस h बटे में, और आधार कितना है आपके पास में, ये हो गया x। और समझ में आ गई भाई, ये BC तो होगा कौन, आधार, और लंब आपका AC ही तो होगा। tan 45 का मान हो गया हमारा 1 बराबर में 60 माइनस का h बटे में कितना हो गया x। इसका मल्टीप्लाई इधर, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 60 माइनस का h हो जाएगा। बात खत्म। अब उसके बाद में क्या करना है, हमें दूसरा त्रिभुज ले लेना है। दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा वाला, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में वही tan 60 डिग्री। अब देखो ACD वाला हमारा त्रिभुज यही तो है, ये इसमें आ जाइए tan 60 डिग्री, यहां से कर देंगे अपना tan 60 डिग्री बराबर लंब। अब लंब कौन सा होगा, ये पूरा ही आएगा, A से लेके C, C से लेके D, मतलब A से लेके D तक पूरा, AD बटे में, और आधार कितना रहा आपका ED का मतलब क्या x हो गया। और समझ आ गई। tan 60 का मान √3 होता है, √3 बराबर में, अब जो ये AD है, AD का मान कितना है AC प्लस CD, AC प्लस CD
बटे में, अब जो ये x है, x को अपना ऐसे ही रखेंगे, x को ले जाओ इधर, तो x बराबर में हो जाएगा AC का मान कितना भैया वही, अब AC प्लस CD। अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना दिया गया था हमारे पास में, अरे AD का कुल मान कितना दिया गया था, 60 ही तो दिया गया था, तो यहां पे लिख देंगे 60 बटे में, अब वैसे भी 60 ही आएगा, अब A से लेके C तक जाओ तो कितना है 60 माइनस का H है, प्लस अब C से लेके D तक कितना है H है। अब देखिए माइनस का H प्लस का H कट गया तो कितना आया आपके पास में 60 ही तो बचेगा, तो वैसे भी ये कितना आएगा 60 आएगा। और ऑलरेडी दिया गया है कि जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई, कुल मीनार क्या माना है AD तो माना है, और इसकी कुल ऊंचाई कितनी दी गई है, इसकी कुल ऊंचाई दी गई है हमारे लिए 60 मीटर। अब उसके बाद में यहां से कितना रहेगा, ये रहेगा √3, x का मान आ गया। अब देखो जो ये x का मान आया है यही क्या है, यही क्या है, यह है मीनार और मकान दोनों के बीच की दूरी। अतः मीनार व मकान के बीच की दूरी, मकान के बीच की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी 60 बटा √3। और इसे अगर हल करो ना तो √3 से लोग इसमें ऊपर नीचे गुणा भाग कर दियो, सही है। देखो 60 √3 बटे में √3 के आपस में गुणा करो, कितना आ गया 3 3 एकम 3 20 3 60, तो कितना आ गया 20√3। बस समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि जो इसकी ऊंचाई होगी, मकान की ऊंचाई होगी, वो क्या करेंगे। तो देखिए अभी हमने अपना x का मान निकाला था, ठीक है, पहले जब हमने इस वाले त्रिभुज की बात की थी, त्रिभुज ABC की, तो ये x का मान निकाला था, ये भी x का मान है और ये भी x का मान है। फर्क ये है, ये आया है छोटे वाले 45 डिग्री वाले त्रिभुज से और ये आया है आपका 60 डिग्री वाले त्रिभुज से। जब ये दोनों, अब ये x के मान दोनों है कैसे, वो तो समान ही है एक ही आकृति के लिए, तो x के मानों से, अब जब ये x के मान आपस में बराबर, जब ये x और x आपस में बराबर है तो इनके मान भी आपस में बराबर होंगे, मतलब 60 माइनस का h जो होगा बराबर में हो जाएगा 60 बटा √3। अब यहां से इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 60 √3 माइनस का 60 बटे में हो गया √3 बराबर में हो गया हमारा कितना h। कुल मिला के h बराबर कितना हो जाएगा, यहीं से जब हम इसे हल करेंगे तो 60 आ गया हमारा, 60 √3 आ गया ये बाहर, और यहां से कितना बचा √3 माइनस का 1, ये हो जाएगी आपकी क्या, ये हो गई आपके मकान की ऊंचाई। बात समझ में आ गई। तो साथियों आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। लीजिए हम इसे साइड में हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ में बने रहिएगा जिससे कि आप लोगों की तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाए और कोई भी चीज आप लोगों से छूटने ना पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।